परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले हम फैक्टोरियल को एक नज़र देखते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल का इस्तेमाल परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के टॉपिक में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल n एक इंटीजर है और ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अगर हमने इसका फैक्टोरियल लेना हो तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं n फैक्टोरियल, यानी कि n के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। और ये किसके इक्वल होता है? इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n, यानी कि n से लेकर इससे छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जाहिर है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। 1 के बाद 0 होता है, तो 0 नॉन नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव न्यूट्रल नंबर है। और हमने जाना है पॉजिटिव इंटीजर तक लेस देन और इक्वल, तो n से जितने छोटे इंटीजर्स हैं उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इंटीजर जो है पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इसी तरह से होते होते ये 1 तक। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर 5 का फैक्टोरियल लेना है तो ये इक्वल होगा 5 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 और ये 1, ये 5 फैक्टोरियल के इक्वल है, क्योंकि इससे छोटा नंबर और कोई नहीं होगा। इससे छोटा नंबर 0 है जो कि न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है आपने वो ये है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन अरेंजमेंट का नाम है जिसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर करता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आपसे कहें कि A और B ये एक सेट है, अगर B को पहले ले लें तो ये एक दूसरा सेट है। अब अगर इसमें इनके ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क ना पड़े तो ये परमुटेशन नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर के बदलने से फ़र्क पड़ता है, यानी कि ये एक सेट अलहदा है, ये दूसरा सेट है, तो हम कहेंगे कि ये परमुटेशन है। जैसे कि कैरेक्टर ऑफ पासवर्ड, अब जब पासवर्ड रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पासवर्ड रख दिया 453, तो अगर आप इसमें से कोई भी इधर उधर करें नंबर तो पासवर्ड बदल जाएगा। यानी कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आपने 3 कैरेक्टर यूज़ किए हैं, 3, 4 एंड 5, लेकिन उनकी अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 सबसे पहले आ रहा है, फिर 5 है, फिर 3 है। अगर इसका ऑर्डर आप बदल दें, फॉर एग्जांपल आप ये कर दें, तो ये पासवर्ड रॉन्ग हो जाएगा, वो वाला पासवर्ड यूनिक है। यानी कि उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि बेशक 3 डिजिट्स हैं, इन 3 डिजिट को भी अगर आप इस्तेमाल करें तो उनकी अरेंजमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरतीब से। तो अगर ऐसी अरेंजमेंट की जाती है तो इसको हम कहते हैं परमुटेशन, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा नंबर पहले आएगा या कौन सा एलिमेंट पहले आएगा और बाद में कौन सा आएगा। जबकि कम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप ले लें सलाद ऑफ एप्पल, ग्रेप्स एंड बनाना। अब इस सलाद में आप एप्पल पहले रख लें या ग्रेप्स पहले रख लें या बनाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं AGB, एप्पल, ग्रेप्स एंड बनाना, तो ग्रेप्स, एप्पल एंड बनाना, सलाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सलाद फिर भी वही रहेगा। यानी कि इसमें ऑर्डर बदलने से, तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस ऐसी अरेंजमेंट को कहेंगे कम्बिनेशन। अब परमुटेशन को डिटेल में देखते हैं। परमुटेशन में पहली कंडीशन ये है कि रेपिटेशन इज़ अलाउड, यानी कि नंबर रिपीट या एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी दफ़ा वो आ सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लें, 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 2, 5, 6, 7, 9। ये 5 डिजिट दिए गए हैं, 2, 5, 6, 7, 9, और इससे आपने 3 डिजिट नंबर बनाना है और रेपिटेशन जो है वो अलाउड है, यानी कि नंबर रिपीट हो सकता है। इसका क्या मतलब होगा रेपिटेशन इज अलाउड? यानी कि आप 2, 2, 2 भी बना सकते हैं, 5, 6, 6 भी बना सकते हैं। इसमें 6 रिपीट हो रहा है, इसमें 2 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 तीनों दफ़ा 2 आ रहा है। तो ये रेपिटेशन अलाउड का मतलब है कि वो नंबर या एलिमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है। इसकी और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 3 बॉल्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आप इन्हें एक बैग में रख दें, बैग में रखें और रैंडमली एक बॉल चूज़ करें, और बॉल निकालने के बाद
उसका कलर नोट करके आप बॉल को दोबारा बैग में डाल दें, तो आप ये देखेंगे दोबारा भी चांस है कि रेड बॉल आ जाए। आप जब दूसरी दफ़ा बॉल उठाएंगे तो चांसेस होंगे कि रेड दोबारा आ जाए, क्योंकि आपने बॉल निकाली, उसका नंबर नोट किया और बॉल को दोबारा बैग में डाल दिया, और फिर एक और बॉल उठाई, तो ये भी चांसेस हैं कि रेड दोबारा आ जाए। इसका मतलब है आर आर भी हो सकता है। अगर आप फिर डाल दें उसमें बैग में वापस और तीसरी दफ़ा निकाल लें तो चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि रेड आ जाए, तो रेड रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से ग्रीन के साथ भी हो सकता है, ब्लू के साथ भी हो सकता है। तो अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? n की पावर r, इसमें से n है टोटल नंबर, वो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं, n इज इक्वल टू 5। और सेट कितने की अरेंजमेंट कर, सेट कितने नंबर का बनाना है, यानी कि कितने डिजिट्स या कितने एलिमेंट होंगे एक कम्बिनेशन में या एक सेट में या एक अरेंजमेंट में? तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि r की वैल्यू 3 है। n 5 टोटल एलिमेंट्स हैं, और हर सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें परम्यूटेशन मालूम करनी होती है, यानी कि परम्यूटेशन मीन जिसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, तो रेपिटेशन इसमें अलाउड है। तो हम कहेंगे कि ये 5 की पावर 3, क्योंकि n की पावर r इसमें 3 था, n 5 था, तो ये इक्वल हो जाएगा 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125, यानी कि टोटल सेट्स जो बनाए जा सकते हैं वो 125 हैं परमुटेशंस, यानी कि ये परमुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। अब नंबर रिपीट नहीं हो सकता, वही केस है, एलिमेंट्स आपके पास 5 हैं, n इज इक्वल टू 5 है और r इज इक्वल टू 3 है। रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। इफ़ रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड देन आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो n इस केस में है 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये इक्वल हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ओवर 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 × 1। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इक्वल आता है 5 × 4 20 और ये टोटल हो गया 60 परमुटेशंस बन जाएंगी। अब एक केस देखें कि व्हेन n इज इक्वल टू r, तो अगर हम इसके फार्मूले में n इज इक्वल टू r पुट करें तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n फैक्टोरियल, ये इक्वल हो गया n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है ये n फैक्टोरियल होगा। यानी कि अगर केस है हमारे पास रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड और परम्यूटेशन हमने मालूम करनी है जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो अगर n और r इक्वल हों तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि जितने भी एलिमेंट टोटल हैं उन सब का मिलाकर सेट बनाना है, यानी कि सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और टोटल तादाद सेम होगी। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 2 3 और 5 ये 3 नंबर हैं और 3 का ही सेट बनाना है, यानी कि n इज इक्वल टू 3 और r भी 3, इन तीनों को यूज़ करके आपने नंबर बनाने हैं। तो n 3 था और r भी आपने कहा कि 3, तीनों को यूज़ करके बनाने हैं, तो n और r दोनों इक्वल होंगे। इस सूरत में जो आंसर आएगा वो 3 फैक्टोरियल होगा, जो कि इक्वल होगा 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6। अब परम्यूटेशन की नोटेशन देखें। परम्यूटेशन को PNR से शो किया जा सकता है या फिर NPR से, या NPR इस तरह भी लिखा जाता है, और इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स। अगर आइडेंटिकल आइटम्स हों, बिल्कुल एक जैसे आइटम हों, जैसे कि A, तो अब अगर हम इसकी परम्यूटेशन मालूम करें तो वो हमेशा 1 आएगी, क्योंकि इसमें से कौन सा A पहले या कौन सा बाद में, ये सारे एक जैसे हैं। तो हम इसको A की सेट बना सकते हैं, A
अब इसमें ए क्योंकि आइडेंटिफाइबल नहीं है, इसके मुकाबले में अगर ए बी सी होता तो नए सेट बनते। मसलन ए सी बी बन जाता, बी सी ए बन जाता, या बी ए सी बन जाता। देखें इसमें नए नए सेट बन रहे हैं। लेकिन अगर ये तीनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उस केस में परमुटेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगी। अगर हमारे पास एक परमुटेशन है P और इसमें आइडेंटिकल आइटम्स भी मौजूद हैं और जिनकी तादाद K है। फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि A B K A K C। अब आप ये देखें कि इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 6, लेकिन इसमें 2 भी रिपीट हो रहा है, यानी कि ये आइडेंटिकल है, और इसके अलावा K भी आइडेंटिकल है। तो ये सेट दिया गया है कि अगर आपके पास P परम्यूटेशन है और उसमें कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैंने 2 की एग्जांपल ली थी। अब ये एग्जांपल देखें कि अगर हम कहें कि A B A C D A, तो इसमें A 3 दफ़ा आ रहा है और ये आइडेंटिकल है। तो हम इस परमुटेशन को, जो भी परमुटेशन नॉर्मल तरीके से निकलती है, उसको K फैक्टोरियल से, यानी कि इस केस में 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसकी परमुटेशन मालूम करते हैं तो वो n इंटू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल से निकल आएगी। वो फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें से K फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसकी टोटल परमुटेशन बनती है, ये टोटल एलिमेंट है 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कहाँ से आया? क्योंकि इसमें A 3 दफ़ा आ रहा है जो कि आइडेंटिकल है, तो उसकी तादाद का फैक्टोरियल हमने ले लिया। कम्बिनेशन, व्हेन द ऑर्डर डज नॉट मैटर, जब ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि चीज़ें किसी भी अरेंजमेंट में रख ली जाएं, कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर रेपिटिशन के साथ हो, कम्बिनेशन विद रेपिटिशन, जैसे कि देयर आर 5 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, बनाना, चॉकलेट, लेमन, स्ट्रॉबेरी एंड वेनिला, तो कितनी वेरिएशन बनाई जा सकती हैं, जबकि आपने इसमें से 3 स्कूप्स लेने हैं, हर एक में से एक एक। तो हर एक में से एक एक की कंडीशन नहीं दी गई, यानी कि 3 स्कूप्स लेने हैं। वो ये भी पॉसिबल है कि वो तीनों बनाना हो, ये भी पॉसिबल है कि वो तीनों चॉकलेट हो, ये भी पॉसिबल है तीनों के तीनों लेमन हो, या एक बनाना 2 चॉकलेट से स्कूप लिए जाएं। इसी तरह से चॉकलेट और लेमन में एक चॉकलेट से और 2 लेमन से स्कूप ले लिए जाएं। तो इस किस्म के केस के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है ये। अब R इसमें है 3, R इज इक्वल टू 3, और n 1 2 3 4 एंड 5, ये आपको 5 दिया गया है। n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। तो इस केस में जब कम्बिनेशन आपने मालूम करना है और विद रेपिटिशन मालूम करना है, इसका फार्मूला होगा r प्लस n माइनस 1 ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको आप याद रखेंगे कि ये कम्बिनेशन का फार्मूला है जबकि रेपिटिशन अलाउड हो। तो r की जगह पर आपने 3 रखा, फिर ये n की जगह पर 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल r की जगह पर, और n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 35। कम्बिनेशन विदाउट रेपिटिशन। अब रेपिटिशन के बगैर कम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। आप ये देखें कि इसमें से ये वाला पार्ट परमुटेशन के इक्वल है, यानी कि परमुटेशन को अगर 1 ओवर r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कम्बिनेशन बन जाता है। जैसे कि पिकिंग ऑफ टीम ऑफ 3 पीपल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। अब आप देखेंगे इसमें रेपिटिशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 लोग आपने ले ले हैं, टीम बनानी है आपने 3 लोगों की 10 के ग्रुप से, तो इसमें रेपिटिशन पॉसिबल नहीं है। एक बंदा 2 दफ़ा कैसे आ जाएगा टीम के अंदर? तो ये रेपिटिशन के बगैर है, और ये कम्बिनेशन है क्योंकि इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। किसी भी पर्सन को पहले रख लें, बाद में रख लें, टीम तो टीम रहेगी। इसका मतलब है यहाँ n इज इक्वल टू 10 होगा और r इज इक्वल टू 3 होगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये हो जाएंगी
10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 7 इंटू 6 इंटू 6 5 इंटू 4 1 तक जाना था, तो मैंने उसको 7 फैक्टोरियल लिख दिया क्योंकि ये नीचे 7 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद। तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया तो ये आपके पास बच गया 10 इंटू 9 इंटू 8 ओवर 3 इंटू 2, तो 2 4 और ये 3, तो ये हो गया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 10 120। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देर आर 3 डोर्स टू ए लेक्चर रूम। एक लेक्चर रूम के 3 दरवाजे हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ए लेक्चरर एंटर एंड लीव द रूम। अब देखें, अगर हम डोर ले लेते हैं कि 3 डोर हैं ए बी सी। अब लेक्चरर ने किसी एक डोर से अंदर आना है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ए से आए, बी से आए या सी से आए, वो किसी भी डोर से आएगा और वापस भी उसने किसी भी डोर से जाना है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लेते हैं। नंबर 1, स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी। पहले हम चेक करते हैं कि ये परमुटेशन है या कम्बिनेशन। क्या इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ए पहले आ जाए और वो ए से ही वापस चला जाए, यानी कि कोई भी हो सकता है, इसमें कोई भी सेट बना लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये परमुटेशन का केस है। फिर रेपिटेशन अलाउड है या नहीं। रेपिटेशन इसमें अलाउड है क्योंकि वो ए से आकर ए से ही वापस जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं दी गई, रेपिटेशन भी अलाउड है। इधर ये परमुटेशन बन रहा था। और इज देयर आइडेंटिकल आइटम, नो, इसमें कोई आइडेंटिकल आइटम नहीं है, तो इसलिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, n रेज टू द पावर r। n इसमें 3 है और r की पावर 2 है, तो इसलिए इसका आंसर है 9, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। देयर आर 3 डोर्स टू ए लेक्चर रूम। इन हाउ मैनी वेज कैन ए लेक्चरर एंटर द रूम फ्रॉम वन डोर एंड लीव फ्रॉम द अनदर डोर। अब नई कंडीशन दे दी गई है इस क्वेश्चन में कि वो एक डोर से आएगा और दूसरे डोर से वापस जाएगा, यानी कि अगर वो ए से एंटर हो रहा है तो वो ए से वापस नहीं जा सकता, इसलिए ये केस किसका बनेगा, ये कॉम्बिनेशन का केस हो गया क्योंकि इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेपिटेशन अलाउड है, नो, क्योंकि वो एक से जाकर दूसरे से उसने वापस जाना है, वो वापस उसी में नहीं आ सकता और दोबारा ए से नहीं आएगा। आर देयर एनी आइडेंटिकल आइटम, नो, इसमें कोई आइडेंटिकल आइटम नहीं है, इसलिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, ये n = 3 r = 3, तो परमुटेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला आप इस्तेमाल करें इसमें, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये होगा 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल is equal to 3 over 1 is equal to 3. B. How many possible combination can a 3-digit safe code have? कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं 3 डिजिट से। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 0 1 2 3 अप टू 9, यानी कि टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हैं 10, यानी कि n की वैल्यू आपके पास 10 है और 3 डिजिट का कोड बनाना है तो r = 3 है। अब हम देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ये प्रॉब्लम है परम्यूटेशन। क्यों, परम्यूटेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है या नहीं, और परम्यूटेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें क्योंकि डिजिट बना रहे हैं, कोड बनाना है अपने, तो इसमें आप कोड को बदल नहीं सकते। जैसे 4 5 7 है तो इसका ऑर्डर नहीं बदल सकते, इसलिए ये परम्यूटेशन है। रेपिटेशन अलाउड है क्योंकि कोड 4 4 4 भी हो सकता है, 5 7 7 भी हो सकता है, ये 1 0 0 भी हो सकता है, तो रेपिटेशन अलाउड है। और इसमें आइडेंटिकल आइटम कोई नहीं है क्योंकि डिजिट सारे डिफरेंट हैं। तो फार्मूला हो गया
n की पावर r, तो ये हो गया 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, वैसे इसका आंसर 1000 आएगा लेकिन ऑप्शन में ई ऑप्शन मैच करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। Goodwin has 3 different colored pants and 2 different colors shirt. In how many ways can he choose a pair of pants and shirt? पैंट्स के कम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, और शर्ट के कम्बिनेशन 2 फैक्टोरियल, तो ये कितने हो गए? 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो गया 2 इंटू 1। आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस 12 हैं जो कि ऑप्शन ई में दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। ए बास्केटबॉल टीम हैज़ 11 players on its roster. Only 5 players can be on the court at one time. How many different groups of 5 players can the team put on the floor? Select a group of 5 हमने लेने हैं, इसमें से 5 players की टीम बनानी है, यानी कि R इज इक्वल टू 5 हो गया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्बिनेशन बनेगा। और देर आर 11, टोटल जो प्लेयर्स हैं वो 11 है, n इज इक्वल टू 11 आ गया। रेपिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि टीम बन रही है, पर्सन जो है ना वो रिपीट नहीं हो सकते। एंड देर आर नो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसलिए आंसर क्या होगा कम्बिनेशन का? 11C5, जो कि बी ऑप्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। हाउ मेनी डिफरेंट 5 letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ऑरेंज यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, यानी कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। और ऑरेंज लव से आप इसमें देखें आइडेंटिकल आइटम्स भी नहीं है, सारे डिफरेंट आइटम्स हैं, कोई सिमिलर आइटम इसमें रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हम इसमें परमुटेशन का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो ये 5 लेटर n इज इक्वल टू, इसलिए हम इसमें n की वैल्यू आपके पास है 6 और r की वैल्यू दी गई है 5। हम इसमें परमुटेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा 6p5। 6p5 ऑप्शन ई में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई। हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स? ये आपको दिए गए हैं 3 3, फिर 4 4 4 और 5। अब देखें ये 3 टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम आ रहा है, और ये आइडेंटिकल है, इसलिए n इसमें होता है आपके पास 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू 6। और k जो रिपीट आइटम है वो एक 2 है, दूसरा k2 जो है वो 3 टाइम है, यानी कि 4। अब इसका फार्मूला क्या होगा? 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया और 2 से ये गया 2, ये हो गया 10 और 6 60, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ई।